जय हिंद डियर फ्रेंड्स, एमएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर बीपीएससी, बीएसएससी और बीपीएसएससी एवं बिहार तथा रेलवे संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की तैयारी करवाई जाती है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले ट्रिक्स पर। आज का हमारा जो ट्रिक है वो है अनुवांशिक रोग से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अनुवांशिक रोग होते क्या हैं। तो बहुत सारे रोग जो होते हैं वे वातावरण तथा परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका कारण माता पिता से जन्मजात बच्चे में होता है। ऐसे रोगों को अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो इसके ट्रिक पर अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से अनुवांशिक रोग होते हैं, तो इसका जो ट्रिक होता है वो है वही डॉट वही क्लिप। वह का अर्थ वर्णांधता होता है, ही का अर्थ हीमोफीलिया होता है, क्ली का अर्थ क्लीनेफेल्टर होता है, प का अर्थ पटाउ सिंड्रोम होता है, ड का अर्थ डाउन सिंड्रोम होता है और ट का अर्थ टर्नर सिंड्रोम होता है। तो ये सभी प्रमुख अनुवांशिक रोग हैं। इससे बाहर कभी भी कोई एग्जाम में अनुवांशिक रोग से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। तो चलते हैं अपने दूसरे ट्रिक पर। हमारा अगला ट्रिक है अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ। तो इसका जो ट्रिक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। तो बहुत सारी नदियाँ जो निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बहुत सारी नदियाँ अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने ट्रिक पर। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उसका ट्रिक है समानता में लो जूस। तो 100 से साबरमती, म से माही नदी, न से नर्मदा नदी, त से ताप्ती नदी, म से मांडवी नदी, ल से लूनी नदी, ज से जुआरी नदी और स से शरावती नदी। ये सभी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो यही हमारा ट्रिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियों का। तो चलते हैं अब अपने अगले ट्रिक पर। हमारा अगला ट्रिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो ये बंगाल की खाड़ी है और इसमें गिरने वाली जो भी नदियाँ हैं उसका ट्रिक है। तो इसका जो ट्रिक है वो है ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो ब मैंने ब्रह्मा नदी, की मैंने कावेरी या कृष्णा नदी, गौ मैंने गोदावरी नदी, म मैंने महानदी और गौ मैंने गंगा नदी। और इनकी जो भी सहायक नदियाँ हैं वे सभी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना है तो वो भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। हमारा अगला ट्रिक है मुगल बादशाह और उनके मकबरा। इनसे अधिकांश प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका जो ट्रिक है वह है कादी शिला आराबाद। और ये जितने भी जैसे बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, तो ये कालक्रम के अनुसार दिया गया है। इनका भी ट्रिक अगले वीडियो में बना दिया जाएगा। और चलते हैं हम लोग इसके मकबरा पर। तो अगर हम लोग बाबर के मकबरा की बात करें तो बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है, औरंगजेब का दौलताबाद में है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जेब में हम लोग दौलत को रखते हैं। और जो अलग दो क्वेश्चन है जैसे बहादुर शाह जफर का रंगून में है और शेर शाह का सासाराम बिहार में है। तो ये सभी जो मुगल बादशाह हैं शेर शाह सूरी को छोड़कर ये सभी के मकबरे का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इनको आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। चलते हैं हम लोग अपने अगले ट्रिक पर। हमारा अगला ट्रिक है ग्रीन हाउस प्रभावित जो गैस होते हैं उनसे संबंधित ट्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो यहाँ से परावर्तित होने के बाद वो पुनः लौटने लगती है, लेकिन बहुत सारे गैस जो वातावरण में रहते हैं उनको लौटने नहीं देती है। कुछ मात्रा में लौटने देती है और कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रिक पर। इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना। तो ओ मैंने होता है ओजोन, मी मैंने मीथेन, ना मैंने नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, क मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और जो मैंने जलवायु। तो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे महत्वपूर्ण कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है।
तो चलते हैं अपने अगले ट्रिक पर। हमारा आज का ट्रिक है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद मंडल का उच्च एवं अस्थायी सदन होता है और इसकी जो न्यूनतम संख्या होती है वो 40 होती है और अधिकतम संख्या विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होता है। तो हम लोग देखते हैं किस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद है। तो इसका जो ट्रिक है वो है यूज आम बिकते हैं। यूज आम बिकते हैं। यू मैंने उत्तर प्रदेश, ज मैंने जम्मू कश्मीर, अ मैंने आंध्र प्रदेश, म मैंने महाराष्ट्र, ब मैंने बिहार, क मैंने कर्नाटक, त मैंने तेलंगाना। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर में अब विधान परिषद नहीं है। और 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दी है। तो वर्तमान में अभी विधान परिषद की संख्या 6 है क्योंकि आंध्र प्रदेश ने मंजूरी दी है, अभी इसे समाप्त नहीं किया है। तो इसी के साथ हम आज के जो भी ट्रिक्स थे इस ट्रिक्स के अध्याय को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को बार बार देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।